नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज एक रिलैक्स होने का दिन है क्योंकि न्यू सोल की फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं चल रही थी बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की, उनका आज समापन हो गया। आज सेकंड शिफ्ट में भी परीक्षाएं थीं और हम इस वक्त वादे के मुताबिक मौजूद हैं ड्यू के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन के बाहर। थोड़ी आपको ऑडियो क्वालिटी में जो है वो कठिनाई महसूस होगी क्योंकि माइक जो है वो अचानक कहीं गुम हो गया और वो मिल नहीं रहा, और स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा देकर जो है वो निकल रहे हैं क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। तो उनसे जानेंगे कैसा हुआ उनका एग्ज़ाम। और अब जबकि रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है अपने सेमेस्टर ब्रेक में जाने की तैयारी पे हैं। 1 मार्च से ड्यू में सेमेस्टर ब्रेक हो रहा है और ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी अभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ ही आज संपन्न हो रही हैं। तो क्या कहना है उनका आज के एग्ज़ाम को लेकर और क्या वो ड्यू के सोल और एग्ज़ाम ब्रांच से कहना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। था आज इको का तो और भी है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो रहा है और ड्यू के रेगुलर कॉलेज के बच्चों का सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है। तो ऐसा तो डर नहीं लग रहा कि कहीं रिजल्ट कहीं हमारा लेट ना हो? ऐसा कोई डर नहीं है। कैसा रहा आपका पूरा एग्ज़ाम? ओवरऑल तो सही था, बस 2-3 क्वेश्चन जो लास्ट के थे वो मुश्किल थे। और वीकेंड एग्जामिनेशन को लेकर भी काफ़ी सवाल थे कि परीक्षाएं जो है वो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स की सैटरडे संडे में कराई जा रही हैं। तो इसको लेकर आप कंफर्टेबल थे या फिर से जो है पुराना वाला शेड्यूल रिवाइज होना चाहिए? हमारा तो वैसे भी ट्यूसडे को होता कंप्यूटर। आप कंफर्टेबल हैं? चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। हुआ किस चीज़ का था? इंग्लिश जनरलिफिकेशन। कौन सा बीए प्रोग्राम है या बीकॉम ऑनर्स? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। हाँ। तो एग्ज़ाम आज खत्म हो गया तो पार्टी होगी अब। हाँ, और अगली सेमेस्टर की क्लासेस को लेकर कोई मैसेज आया है? अभी तो नहीं आया। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, मतलब सही है। फर्स्ट टाइम है अभी तो फिलहाल। फर्स्ट टाइम है। हाँ। अच्छा, और ये जो पूरा लेट हुआ एग्ज़ाम शेड्यूल, उसको लेकर कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ, थोड़ी बहुत हुई बट कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हो गया कॉम्प्रोमाइज़। तो आज मतलब चेहरे की खुशी बता रही है कि पार्टी पक्की है। जी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको सेकंड सेमेस्टर के थैंक लिए। यू। अच्छा हुआ। आपका बीकॉम ऑनर्स का था या बीए प्रोग्राम का था? बीकॉम ऑनर्स का। वीकेंड एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये सैटरडे संडे कराए जा रहे हैं। आपको इसको लेकर कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा रहा। और ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था पेपर्स का? हाँ, ठीक था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से क्या कहेंगे अगले सेमेस्टर के लिए? कुछ नहीं, जैसे है आज खुश हैं? चलिए, एंजॉय करिए। बीकॉम ऑनर्स किस चीज़ का एग्ज़ाम था आज? बीबीए का। अच्छा, तो कैसा हुआ? डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था पेपर का? नहीं, ज़्यादा इनका ठीक था। ईजी था बहुत। और अभी आज आपके सारे पेपर ख़त्म हो गए। हाँ। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस को लेकर कोई मैसेज वगैरह आया सोल की तरफ से? आप क्या अपील करेंगे इस समय सोल से जब आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से अब आप फ्री हो गए? थोड़ा रेस्ट। थोड़ा मतलब जल्दी करा दें। और बुक्स मिली थी आपको कि नहीं? हाँ, बुक्स मिली थी। और सेंटर घर से ज़्यादा दूर दिया था या ठीक है? थोड़ा दूर था। अच्छा, कहाँ है घर आपका? मेरा मंडावली में। मंडावली, वहाँ से ये काफ़ी दूर है कॉलेज। हाँ। तो आप हर बार सिर्फ आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हाँ। जितने भी दिन हुआ? कोई और चीज़ जो ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच को कहना चाहते हैं आप, जो आपको लगता है कि ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए? चलिए, ऑल द बेस्ट आपको अगले सेमेस्टर के लिए। किस चीज़ का था? स्टॉक ट्रेडिंग। अच्छा, ये आप क्या कहेंगे सोल से सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ कहना चाहते हैं? ऑल द बेस्ट। चलिए, आपको भी ऑल द बेस्ट। एनवायरमेंटल साइंस। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। सोल से कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा हुआ। कि आप बीकॉम ऑनर से हैं, बीए प्रोग्राम से हैं? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, आज किस चीज़ का पेपर था? आज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर के लिए एसओएल से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। नहीं, अब सेकंड शुरू होगा ना आपका, तो आप क्या अपील करेंगे सोल से? बस अच्छा जाए वो भी इस सेमेस्टर। वो भी अच्छा हो। और ये जो वीकेंड पे एग्ज़ाम हो रहे थे, ये इसके लिए आप कंफर्टेबल थे या थोड़ा सा कम गैप होना चाहिए था? नहीं नहीं, डिस्टेंस के लिए तो ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल था। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए। बीकॉम ऑनर्स का किस चीज़ का पेपर था आज आपका? स्टूडेंट्स अब जो है वो शाम ढल रही है और अपने घर को जा रहे हैं, तो और उनका लास्ट आज एग्ज़ाम था। लेकिन इस पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया के दौरान मैंने तमाम जो है वो स्टूडेंट के व्यूज़ लिए। आज के पेपर से भले ही बच्चे संतुष्ट हों, लेकिन 13 दिसंबर को जो गड़बड़ी हुई थी बड़े पैमाने पर, अव्यवस्था सामने आई थी और एग्ज़ाम जो है वो ब्रांच पर सवाल उठने लगे थे, उसके बाद भी जो है वो कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ। और देखना अब ये है कि एग्ज़ाम ब्रांच के लिए सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा होगी वो ये होगी कि परीक्षा परिणाम कैसे आते हैं।
अभी तो CBCS के कुछ रिजल्ट्स जो है वो आने शुरू हुए हैं 5th सेमेस्टर के, लेकिन सबसे बड़ा सवाल NEP को लेकर है कि उसके रिज़ल्ट कब आएंगे। और रिज़ल्ट केवल आना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, रिज़ल्ट कितने एरर फ्री आएंगे। सोल के जो ये एग्ज़ाम हैं वो बहुत लेट शुरू हुए, BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स के। सोल प्रशासन ने साफ तौर पे कहा था कि जो है वो हमारे पास जगह नहीं है, इसी वजह से ये एग्ज़ाम जो है जो करवाए जा रहे हैं वो सैटरडे संडेज़ में करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में जो है वो आप एक पुरानी वीडियो है जिसमें आप SOL प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल को सुन भी सकते हैं कि उन्होंने ये कहा। एक और चीज़ भी जो स्टूडेंट्स के सामने आई कि जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर भी दिए गए। हालांकि दावा ये किया गया था कि जो पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड जो होता है स्टूडेंट्स का घर का, उसके आधार पर जो है वो सेंटर अलॉट जो है वो किए जाते रहे, लेकिन सेंटर दूर दूर मिले, ये हमने देखा। लेकिन स्टूडेंट्स पहुंच गए काफ़ी हद तक जो है वो और उनके परीक्षाएं, लेकिन ये जो पूरा इस बार का जो परीक्षा शेड्यूल रहा 1st, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर का, वो कई सारे सवाल खड़े कर गया है। रेगुलर कॉलेज की परीक्षाएं तो निपट चुकी हैं, लेकिन परीक्षा परिणामों की जो स्थिति है उसको लेकर संशय के बादल हैं। 31 जनवरी को 7th सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो गई थी, लेकिन उनके रिज़ल्ट का अभी कुछ अता पता नहीं है। बात अगर SOL की करें तो SOL के 8th सेमेस्टर की जो है क्लासेस जो है स्टूडेंट्स को अभी तक जो है वो नहीं मिली है, ना उनको लेकर कोई शेड्यूल जारी हुआ है। लगातार आपके जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं और उन कमेंट्स को हमने सोल प्रशासन को भेज दिया है और उनका जो है वो रिप्लाई अभी तक नहीं आया कि वो कब शुरू करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय सूत्रों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि सोल की जो परीक्षाएं हैं वही 22 फरवरी तक जो है वो चलनी थी, लिहाजा उनके पास स्पेस क्रंच था क्लास लगाने के लिए। सोल ने कुछ साल पहले दावा किया था कि उसका दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों से टाई अप है क्लासेस को लेकर, लेकिन हमने देखा कि क्लासेस को लेकर जो है वो सोल का रवैया उदासीन ही ज़्यादा रहा है। हालांकि स्वाध्याय भवन बनने के बाद ताहिरपुर सेंटर पर कक्षाएं लगाई गई, लेकिन कक्षाएं जो है वो वीक डेज में लगाई गई, उसको लेकर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस की, लेकिन सवाल यही है कि जो डिस्टेंस मोड है उसमें क्लासेस जो है वो वीकेंड पर हों तो ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि वो सभी लोग जो है वो क्लासेस कर पाते हैं। क्योंकि सोल में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से वर्किंग भी हो सकते हैं और वीक डेज़ में उनको परेशानी हो सकती है। सोल के साथ तो वैसे भी जो है वो दिखता है वो सौतेला व्यवहार ही होता है स्टूडेंट्स के, और उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। पिछले दिन आपने देखा भी नवंबर के लास्ट में जब लाइनें लगनी शुरू हुई तो आपने देखा कि सोल के सेंटर्स पे और सोल को इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हुई। मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि कितने प्रतिशत बच्चों के एग्ज़ाम छूटे कि उनके एडमिशन हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन कमेंट से पता चलता है कि एग्ज़ाम तो उनके छूटे ही क्योंकि उनके एडमिशन समय पर नहीं हो पाए। हालांकि उसके लिए डेट भी एक्सटेंड की गई और सोल प्रशासन जो है वो पूरा युद्ध स्तर पर लगा भी रहा, लेकिन उन बच्चों का क्या जो देश के दूसरे हिस्सों में थे, जो दिल्ली में नहीं थे और वो सोल के सेंटर्स पर नहीं पहुंच पाए अपनी प्रॉब्लम के रेक्टिफिकेशन के लिए। प्रॉब्लम के जो रेक्टिफिकेशन का जो रवैया था वो भी बड़ा ही हास्यास्पद था। एक स्लिप लेके आप अंदर जाएँ, एक फॉर्म भर दें और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मिले जिन्होंने 3 बार फॉर्म भर के दिए अपने और उसके बाद भी जो है उनकी समस्या ठीक नहीं हुई। और फिर जो है वो जब इसमें सोल की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो जिन्हें इंटरवेन किया, उन तक सारी समस्याएं जब पहुंचाई गई तब जाके कुछ हद तक सुधार दिखा। लेकिन सोल उसके बाद जो है वो अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहा। अभी पिछले दिनों एक जो है वो बुक एग्जीबिशन भी लगाई गई, बिल्कुल उस वक्त में जब ये परीक्षाएं चल रही थी। और क्लासेस को लेकर फ़िलहाल जो है वो कोई नोटिस अभी नहीं है। आपके कई सवाल थे कि FSS स्कीम की डेट आगे बढ़ेगी, फ़िलहाल इसको भी लेकर कोई वो नहीं है अपडेट। ऐसे FSS की लास्ट डेट 15 फरवरी तक एक्सटेंड की गई थी और वो अपडेट जो है वो निकल चुकी है। फ़िलहाल आज का दिन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होने का है और थोड़ा सा सोचने का भी है कि सोल के स्टूडेंट्स जो है वो लगातार परीक्षा तो दे रहे हैं, परीक्षाएं इस बार भी उन्होंने दी है, लेकिन क्या उनके जो है वो रिज़ल्ट को लेकर भी परीक्षा विभाग संजीदा होगा? क्योंकि हमने देखा कि बीते वर्ष जो है वो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी रिज़ल्ट में बड़े पैमाने पर एरर रहा।
और 13 दिसंबर की जो घटना हुई उसने तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी तक को आहत कर दिया। और निश्चित रूप से वो दिन उनके लिए ना भूलने वाला दिन होगा। और अब देखना यही है कि जब एग्ज़ाम आज संपन्न हुए हैं तो सोल कितनी जल्दी स्टूडेंट्स की क्लासेस लगाता है, कितनी जल्दी उनको वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपने अगले सेमेस्टर के लिए रेडी हो जाएं। क्योंकि रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स तो अब बस महज कुछ दिनों के बाद मिड सेमेस्टर ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन सोल के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए अगला सेमेस्टर जो है वो उनका सेकेंड कब शुरू होगा ये तो अभी फ़िलहाल सोल प्रशासन ही बता सकता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा जो कि इस चैनल को जो है वो रेगुलर देखते हैं और अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से जो है वो रखते हैं। वो आप जो है वो यकीन मानिए कि वो सारे कमेंट्स हम DU प्रशासन को भेज देते हैं और उनके जो भी समाधान होते हैं वो आपको मिलते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।